हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड यूर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि फिजिक्स चल रहा था और फिजिक्स में हम लोगों ने इन चारों पैमानों को देखा था, जिसमें कि आपका सेंटीग्रेड या सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, रोमर है और केल्विन है। इन चीज़ों को हमने देखा था और आज जो है इन चारों में क्या संबंध है, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, रोमर में और केल्विन में, इन चारों पैमानों में आपस में क्या संबंध है, इसके लिए एक फॉर्मूला है। आइए इस फॉर्मूला को देखते हैं। और चूंकि इस पर बेस्ड प्रॉब्लम, इस पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो आज हम लोग इस पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है ये। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए पहले, है ना। c - 0/100 बराबर f - 32/180 और r - 0/80 बराबर k - 273/100। यह अगर यदि आपको याद है, 100% याद है, तो हमारा वादा है कि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन किसी से किसी में चेंज करने के लिए आएगा तो आप बना देंगे, ठीक है ना। तो आइए, आज यह पूछता है इसलिए हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को देख रहे हैं। तो c - 0/100 यह क्या मतलब हुआ, यहाँ सेल्सियस की वैल्यू जो दी होगी उसको रखेंगे, -0/100 बराबर f मतलब क्या, फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू होगी वह रखेंगे। तो इसमें होता क्या है, किसी एक को देता है और एक को निकालना होता है। जैसे कि मान लीजिए c, यहाँ पर जैसे मान लीजिए है c - 0/100 बराबर f - 32/180। अगर इस तरह का फॉर्मूला है तो आप एक सवाल को देखते हैं। देखिए, द रीडिंग ऑफ ए सेल्सियस थर्मामीटर इज 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। कह रहा है कि अगर किसी भी थर्मामीटर का जो है सेल्सियस में वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस दी हुई है तो उसकी वैल्यू फ़ारेनहाइट में क्या होगी। तो सेल्सियस का मान हमको ऑलरेडी दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट का निकालना है। किसी एक का दिया होगा और दूसरे का निकालना होगा, या फिर फ़ारेनहाइट दी होगी, सेल्सियस निकालना होगा। यहाँ पर इस प्रॉब्लम में क्या गया है, यहाँ पर सेल्सियस में वैल्यू दी गई है। द रीडिंग ऑफ ए सेल्सियस थर्मामीटर इज 20 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द इट्स टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो अब सेल्सियस में है, फ़ारेनहाइट में निकालना है, या फिर सेल्सियस में दे देगा, रोमर में पूछ लेगा, या फिर सेल्सियस में देगा और केल्विन में पूछ लेगा। आगे इसी में देखिए रोमर स्केल, अब उसी को रोमर स्केल पर निकाल के दिखाना है और उसी को केल्विन स्केल पर निकाल के दिखाना है कि 20 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर है तो वह केल्विन स्केल पर क्या निकलेगा, वह रोमर स्केल पर क्या निकलेगा, है ना, और वह फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या निकलेगा। तो देखिए, यह जो ये फार्मूला है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए एक चीज़ आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया गया, इस फार्मूला को हम फिर से लिखते हैं, c - 0/100 बराबर f - 32/180 बराबर r - 0/80 बराबर k - 273/100। यह जो फार्मूला है मित्र, इसमें क्या है, आप इसकी जो है नीचे वाली जो वैल्यू है सबको 20 से कैंसिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यह क्या है, c - 0, इसको हम लिखते हैं c - 0/100 को 20 से कटा दीजिए, 20 है ना, 20 चौके 20 पंचे 100 बराबर फिर f - 32 बटे इसको भी 20 से कटा दीजिए, है ना, 29 या 180 बराबर यहाँ पर r - 0 बटे इसको भी 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 चौके 80 या 24 या 80 यहाँ हो जाएगा बराबर k - 273 बटे यहाँ 20 पंचे 100, यह हो गया। तो अगर यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि एक न्यू फार्मूला जो है इस रूप में हमको मिल गया है। यह एक न्यू फार्मूला, दोनों ही फार्मूला में कोई भी फर्क नहीं है, सेम वही चीज़ है, सिर्फ अंक के दृष्टि से। इसमें क्या किया गया है, यह जो सेल्सियस है बटे उसमें जो पैमाना को हमने देखा था कि 100 बराबर भागों में बांट दिया गया है, तो उसके डिफरेंस को लिखा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट में डिफरेंस 180 होती है, इसलिए 180 को लिखा गया है। रोमर में डिफरेंस 0 जो होती है हिमांक पॉइंट, लोअर पॉइंट, और जो भाप बिंदु होती है हायर पॉइंट 80 होती है, इसलिए उसके बीच का जो रेंज है 80 को लिखा जाता है। और केल्विन पैमाने के साथ भी यही होता है कि इसमें भी जो बीच का रेंज है 100 होता है, इसलिए 100 से डिवाइड किया जाता है। इसलिए यहाँ बटे में 100, बटे में 80, बटे में 180 और बटे में 100 है। यह तो हम लोग जान ही रहे हैं।
चलिए अब इसको क्या होता है जब इसमें हम सब 20 के एक अनुपात से है, अगर हम 20 से कैंसिल करके इसको लिखते हैं तो ये फार्मूला छोटा होता है और सॉल्व करने में आसानी होती है। अब मान लीजिए जहां किसी को 180 से गुना करना पड़े और किसी को 9 से गुना करना पड़े तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इस फार्मूला को तो याद रख ही लीजिए, साथ ही साथ इसको भी याद रख लीजिए। यह जो है डायरेक्ट किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मदद करेगी, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। दोनों की वैल्यू एक ही आएगी, जो आप इस पर बनाएंगे और जो आप इस पर बनाएंगे दोनों का वैल्यू सेम आना है। तो क्यों ना हम इसी का यूज करें, जो 1 डिजिट से हमको मल्टीप्लाई करने में आसानी भी होगी। यहाँ 180 है, 80 है तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, पहला सवाल देख लेते हैं कि सेल्सियस में वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ सेल्सियस C बराबर 20 डिग्री हम लोग लिख दिए। अब हमको निकालना है F में फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालनी है, यहाँ दी गई है फ़ारेनहाइट स्केल पर दिखाना है। तो C बराबर देखिए C माइनस 0, C की वैल्यू 20 रख देंगे, 20 माइनस 0, 20 माइनस 0 बटे यहाँ क्या हो गया 100 की हम 5 भी रख सकते हैं, ये रख दिए बराबर F माइनस 32 फ़ारेनहाइट निकालना है तो फ़ारेनहाइट को छोड़ देंगे -32/9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो F की वैल्यू आ जाएगी वही क्या हो जाएगा आपका फ़ारेनहाइट पर मान हो जाएगा। इस फ़ारेनहाइट स्केल पे वही इस सेल्सियस की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से 20 में 0 हटाएंगे तो 20 गुना 9 कितना हो जाएगा 180। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जिसको बोलते हैं तिरछा गुना, वो कर रहे हैं बराबर। यहाँ पर क्या हो गया 5 × F माइनस 32, यहाँ पर हो गया ये 20 नमा 180 हो गया था, 180 बराबर 5F माइनस 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ओ सॉरी 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब देखिए यह माइनस में था, इस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा। यह 180 प्लस 160 इक्वल टू 5F। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 5F इक्वल टू 0 340, यहाँ से F इक्वल टू 340 बटे 5, 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40, F यहाँ पर F की वैल्यू कितनी आ गई, F बराबर 68। यह जो हुआ 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब F की वैल्यू कितनी आ गई 68। अब आप देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया है, सिर्फ जो है इस फॉर्मूला को, ये जो फॉर्मूला है इसको यहाँ पर रख दिए हैं और इसी पर एडजस्ट करके सिर्फ F का मान निकाल लिया गया है। तो यह कितना आसान है, यह F का मान कितना हो गया 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब कि अगर किसी भी थर्मामीटर का 20 डिग्री सेल्सियस पर जो वैल्यू है उसको अगर हम फ़ारेनहाइट में दिखाएंगे तो कितना होगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। इस तरह से हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल को भी देख सकते हैं, रोमर को देख सकते हैं और केल्विन को भी देख सकते हैं। तो चलिए हमको लगता है कि इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ वैल्यू को पुट करना था। C माइनस 0/5 बराबर F माइनस 32/9 करना था। यह जान ही रहे हैं कि 20 कहाँ से लाए, C की वैल्यू 20 दी हुई थी तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब इसी चीज़ को अगला क्या दिया गया है रोमर स्केल में, है ना, रोमर स्केल में दिखाना है। तो आइए रोमर स्केल में भी इसको बनाते हैं। इसके लिए फॉर्मूला बस C बराबर यही रहेगा। देखिए क्या होगा C माइनस 0/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए C माइनस 0/5 इक्वल टू R माइनस 0/4 हो जाएगा। यह हम किस में निकाल देंगे, इसमें C की वैल्यू रखेंगे तो R का वैल्यू निकलेगा और यही जो 20 डिग्री सेल्सियस था यह कितने रोमर के बराबर होगा वह निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ C की वैल्यू कितनी दी गई है 20 दी गई है, तो यहाँ पर 20 माइनस 0/5 इक्वल टू यहाँ क्या होगा R माइनस 0/4। यहाँ भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तिरछा गुना कर देंगे तो 20 में 0 घटाएंगे तो 20 ही बचेगा और यहाँ 4 है, 20 चौके 80, तिरछा गुना कर देंगे तो यह 80 बराबर यहाँ से R में 0 माइनस करेंगे तो R ही बचेगा इंटू 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5R। ठीक है, अब यहाँ से आप निकाल देंगे 5R इक्वल टू 80, इसलिए R इक्वल टू 80/5, ये हो जाएगा 16 बार में कैंसिल। R की वैल्यू कितनी आ गई 16 डिग्री R। ये क्या हो गया हमारा रोमर में निकल गया, है ना, रोमर वैल्यू। अगर यदि हम 20 डिग्री सेल्सियस को रोमर में चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 16 डिग्री R आ जाएगी, अर्थात 16 डिग्री R होगी। ये वैल्यू किस में, ये हमने क्या किया, यह जो थी द रीडिंग ऑफ ए सेल्सियस थर्मामीटर इज 20 डिग्री C, व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल तो निकाल दिया हमने, रोमर स्केल। तो यह रोमर स्केल में हमारी वैल्यू कितनी हो गई, यह हो गया
16 डिग्री आर के बराबर या 16 डिग्री रोमर के बराबर यह हो गया। तो हमने फ़ारेनहाइट में भी देख लिया, हमने रोमर में भी देख लिया। अब सी दिया हुआ था, फ़ारेनहाइट निकाल लिया, रोमर निकाल लिया, अब केल्विन में भी निकाल लेते हैं। तो हमको लगता है कि इसको निकालने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार जो दिया रहेगा उसको रख करके बाकी को निकाल लेंगे जिसका। लेकिन हाँ, मूल बात क्या है मित्र, आपको ये फार्मूला याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो किसी को भी निकालने में दिक्कत होगी। और जिसके पास ये 100% याद है फिर उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं। इससे रिलेटेड कोई भी संबंधित सवाल आ जाए किससे किस में चेंज करना है तो वो बहुत ही आसान है, वो तो आप देख ही पा रहे होंगे। चलिए अब देखते हैं कि इसको हम किस में निकालेंगे, केल्विन में। तो यहाँ सेल्सियस में आपका वैल्यू दी गई है 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसको रखेंगे C - 0/5 इक्वल टू K - 273/5 ये रखेंगे। तो यहाँ से फिर वही चीज़ C में 0 माइनस करेंगे तो C की वैल्यू कितना दी गई है, 20 20 दी गई है, 20 - 0/5 इक्वल टू K - 273/5। अब देखिए 20 में अगर हम 0 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 20 और गुना 5 तिरछा गुना कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 इक्वल टू 5 इंटू के कितना हो जाएगा 5K माइनस 273 को 5 से गुना कर देंगे कितना होगा, माइनस 273 गुना 5 कर दीजिए 1365, 5 तिया 15 5 1 7 5 35 36 6 3, हाँ 1365 हो गया। अब देखिए यहाँ से यह जो 1365 था यह माइनस में था, इसको जब इक्वल टू के इस पार लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 100 प्लस 1365 बराबर 5K। अब यहाँ से यह कितना हो गया, यह हो जाएगा 1465 इक्वल टू 5K। यहाँ पर जो है इस K की वैल्यू कितनी हो गई, K को निकालेंगे तो ये K बराबर क्या हो जाएगा 1465/5 है ना। इसको कटा देंगे, यह हो जाएगा कितना बार में, इसलिए K बराबर कितना निकल गया 293, सॉरी डिग्री नहीं होता है केल्विन में, डिग्री नहीं, इतना केल्विन। यह हो गया हमारा मान केल्विन में। तो अगर 20 डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में देखें, केल्विन स्केल पर, तो यह कितना के इक्वल है 293 केल्विन के बराबर है। तो मित्र एक चीज़ हमको सिर्फ डिग्री सेल्सियस में मालूम था और हमने उससे डिग्री फ़ारेनहाइट को निकाला, डिग्री रोमर को निकाला और उसी वैल्यू को केल्विन पर भी निकाला। तो यह संबंध आप देख पा रहे हैं। अब अगर यदि ऐसा कर दे कि मान लीजिए रोमर में 16 डिग्री मान दिया हुआ है, सेल्सियस में पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ रोमर की जगह पे 16 रखेंगे और बाकी आप सेल्सियस में निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए हम इसी सवाल को लेते हैं कि अगर यदि R बराबर 16 डिग्री है, R बराबर 16 डिग्री R है, मतलब रोमर की वैल्यू मालूम है और हमको निकालना है सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में या केल्विन में। तो मान लीजिए हम सेल्सियस में निकालते हैं तो देखते हैं कितना आता है। हम 20 पे निकाले हैं, अगर इसकी वैल्यू 20 आता है इसका मतलब सही है। तो देखिए इसमें क्या करना है, R-0/4 बराबर C-0/5, ये नहीं करना है, हमको C का मान निकाल लेना है। तो R का मान कितना है 16 है, यहाँ पर 16 रख दीजिए, -0/4 इक्वल टू C-0/5। यहाँ से अब जो इसको सॉल्व करेंगे 16 में 0 तो 16 बचेगा, -5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 80 इक्वल टू 4C, C में 0C, ये क्या हो गया C बराबर 80/4, ये गुना में था भाग में आ जाएगा, C बराबर 20 डिग्री C। यह क्या हो गया, सेल्सियस में इसका मान कितना आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि हम यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड में था, सेल्सियस में था, तो हमने इसको रोमर में निकाला और इसी रोमर की वैल्यू को रख करके हम फिर सेंटीग्रेड में निकाल दिए, कितना निकल गया 20 डिग्री सेल्सियस निकल गया। तो इस प्रकार मित्र किसी का दिया होगा तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर रोमर में था तो हमने सेल्सियस में निकाल दिया। अब मान लीजिए फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, यहाँ पर फ़ारेनहाइट में दी हुई है, इसकी वैल्यू रखेंगे तो सेल्सियस में निकाल जाएगा, रोमर में जिसमें निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप किस में चाहते हैं किस में निकालना। मूल चीज़ क्या है, तो इस न्यूमेरिकल को बनाने का सबसे मूल चीज़ है कि ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूला याद है तो आप इस तरह के कोई भी न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। तो हमें आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आ गई होगी और यहीं पर आज हम इस वीडियो को रोकते हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।